हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 हमारा ग्रेविटेशन चल रहा था और ग्रेविटेशन के बारे में हमने डिफिनेशंस क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया था। ठीक है, तो जो रह गया था वो न्यूमेरिकल अभी तक हमने नहीं करवाया था, कोई भी न्यूमेरिकल इसके बारे में कि कैसे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे जो ग्रेविटेशन पे बेस्ड है। ठीक, तो एक फार्मूला हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फार्मूला दिया था। अगर वो फार्मूला आपको याद होगा तो उसके लिए बगैर उस फार्मूले के हम यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो अर्थ और उसके सरफेस पे रखी हुई एक 1 kg की कोई ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कि हम भी अर्थ पे हैं, है ना, एक तो अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं और मेरा जो मास है, ठीक है, मेरा जो भी मास है, तो मेरे और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, 4 चीज़ों में कौन सा, देखो यहाँ पे सोल्यूशन में हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, कैपिटल G m/r², यही होता है। ठीक है, कैपिटल G क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है। और me क्या है, मास ऑफ अर्थ, है ना, पहले प्लैनेट का नाम, यानी कि अर्थ का जो मास है ये दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg। और जो स्मॉल m है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का, यानी कि जिसके बीच में ग्रेविटेशन लग रहा है उसकी बात कर रहा है। तो दूसरा वाला जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है, 1 kg। और r क्या है, ये रेडियस है, यानी इनके बीच की दूरी। तो ये बताओ कि जब भी किसी भी चीज़ की डिस्टेंस मेजर की जाती है उसके सेंटर से मेजर की जाती है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो है अर्थ से कितना दूरी पे है तो उसके रेडियस से मेजर किया जाएगा। ये जो डिस्टेंस है इसके रेडियस से मेजर किया जाएगा। ठीक है, इसके सरफेस का मतलब ये हुआ कि ये मान लो कि अर्थ है, इसका सरफेस ये सब इसका सरफेस है, जो बाउंड्री दिख रही है तो सेंटर ये है, तो इसके सरफेस पे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यही तो इसके बीच की दूरी है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, यही होगी। इसका मतलब रेडियस r होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो देखो g की वैल्यू कितना होती है, 6.67 × 10⁻11 हो गई। ठीक है, और जो me की वैल्यू दिया हुआ है ये है हमारा 6 × 10⁻24 और स्मॉल m की वैल्यू 1 है ना, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, 1 है। और नीचे जो r है ये है 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब को अलग अलग रख लो, 6.67 × 6। और यहाँ पे जब आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि पावर में क्या होता है कि ये पावर सेम बेस का है, तो क्या हो जाएगा कि इनके जो पावर्स होते हैं ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 24 - 11, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो कि -11 + 24। तो यहाँ पे नीचे क्या है, देखो 6.4 × 6.4, इसका स्क्वायर करेंगे, ये 2 टाइम से लिखा जाएगा। और इसका स्क्वायर करने पे ये क्या हो जाएगा कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻6 का, तो ये हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा, 12। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 40.02 × 10⁻13। और ये कितना हो जाएगा जब हम 6.4 का वो स्क्वायर करेंगे, ठीक, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 40.02 अपॉन में 40.96 × 10⁻13, और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 40.02 और 40.96
इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू 9.7 या 8 समथिंग आएगी, यानी कि इतने न्यूटन के फोर्स से जो अर्थ है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना चाहती है, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट उसके सरफेस पे थी उसको पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, इतने न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, ठीक। तो इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक और है, कहता है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स between two stars, having masses 10 to the power 25 kg and 5 into 10 to the power 30 kg, separated from each other, separated from each other by a distance of देखो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन two stars having masses 10 to the power 25 kg and 5 into 10 to the power 30 kg separated from each other by a distance of 2 into 10 to the power 10 मीटर। कहता है कि दो स्टार्स है मेरे पास, पहला स्टार S1 ये है और दूसरा स्टार S2 ये है, ठीक है। और कहता है कि जो इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इतना है 2 into 10 की पावर 10 मीटर। और इसका जो मास है M1, कहता है कि M1 कितना है 10 to the power 25 kg और M2 कहता है ये है 5 into 10 to the power 30 kg, ठीक। तो कहता है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। तो हमारा वही सोल्यूशन होगा जो इसके पहले हमने लिखा था। वी नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्लैनेट्स, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यूज होता है G M1 M2 अपॉन में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर d स्क्वायर, यानी कि r है ना, इसको हम d मान लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 6 into 6 to the power 6.67 into 10 की पावर -11, इसकी वैल्यू ये होती है। M1 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 25 और M2 की वैल्यू कितनी है 5 into 10 की पावर 30, ठीक है। और अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सबका यूनिट लास्ट में क्या आना है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना, तो लास्ट में सबकी यूनिट हम न्यूटन शो कर देंगे। तो इनके जो बीच की दूरी है 2 into 10 की पावर 10 इसका स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि जितने भी 10 की पावर्स में है सबको एक जगह रख लो, ठीक है। और इसके अलावा जो नंबर्स हैं जो 10 की पावर में नहीं, इसको एक जगह रख लो। तो 6.67 into 5 इसको हमने एक जगह रख लिया। और इसके अलावा जो है 10 की पावर -11 into 10 की पावर 25 into 10 की पावर 30 इसको एक जगह रख लिया, ठीक है। अब देखो जब ये स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। पावर से में मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये जो स्क्वायर होता है दोनों का होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 into इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 10 की पावर का जो ये हो जाएगा 20, है ना। ये देखो ऐसे होता है 10 की पावर 10 का स्क्वायर, तो क्या होता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, 10 की पावर 20 हो जाएगा ये।
तो यहाँ पर जो है अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इसको चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो ये हमारा जो है 33.35 इंटू, देखो ये सब पावर ऐड हो जाएगी ना, ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -11 + 25 + 30 और अपॉन में जो है 4 × 10⁻20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33.35 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, इसको माइनस इसको ऐड करेंगे 55 और 55 में से 11 माइनस करेंगे 44, 10 की पावर 44 और जब ये पावर ऊपर आएगी है ना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, ये -20, ठीक, नीचे 4। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये 8 ठीक है। इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, कितना न्यूटन होगा। तो 2 क्वेश्चन हमने बता दिया और जितने भी इस बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है विच आर बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट विल बी होम असाइनमेंट फॉर यू, ठीक है। सभी होम असाइनमेंट होगा, जो समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। और जितने भी क्वेश्चंस हैं इस फार्मूले से हट के नहीं होगा, ठीक है। अगर अर्थ की बात करेगा यहाँ पे एम ही हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, जहाँ पे अर्थ की बात करेगा